नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। अफगानिस्तान में तालिबान राज स्थापित होने से एक तरफ जहां अमेरिका कमज़ोर हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी ने अफगानिस्तान में रह रहे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाकर एक तरह से खुद को अघोषित रूप से ताकतवर नेता बताने का प्रयास किया है। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से भाजपा ने पाकिस्तान पर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का चुनावों में इस्तेमाल किया, उसको देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा अफगानिस्तान प्रकरण का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकती है। चूंकि ऐसे मुद्दों पर जनता का थोड़ा सा झुकाव भाजपा की तरफ हो जाता है, ऐसे में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में विपक्ष को और भी ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत आ गई है। खासकर बात बसपा की करें तो पिछले कुछ चुनावों में मन मुताबिक सफलता नहीं मिलने के कारण पार्टी को और भी ज़्यादा मजबूत रणनीति के साथ चुनावों में उतरना पड़ेगा। हालांकि बसपा सुप्रीमो वर्षों से राजनीति में है और उन्हें राजनीतिक हालात की परख दूसरों से ज़्यादा है, पर ऐसे मुश्किल समय में लोगों का यह कहना है कि बसपा को चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हाथ मिला लेना चाहिए। लोगों का यह कहना है कि मौजूदा समय में भाजपा को रोकने के लिए विपक्ष जितना ज़्यादा एकजुट रहेगा, भगवा पार्टी की उतनी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ी। चूँकि मायावती और चंद्रशेखर रावण एक ही जाति वर्ग से आते हैं, ऐसे में इन दोनों के बीच गठबंधन नहीं होने से दलित वोटों का बंटवारा होना लगभग तय है, जिसका सीधा लाभ भाजपा को मिलेगा। देखें तो भाजपा कई अन्य मुद्दों पर भी जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश करेगी, जैसे कि भाजपा राम मंदिर का निर्माण करा रही है। इन सब के अलावा उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाया जा रहा है। यह सब कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां पार्टी लोगों को रिझाने का प्रयास करेगी। हालांकि इन सब मुद्दों पर जो भाजपा के कोर वोटर हैं, सिर्फ उन्हीं का वोट पार्टी के हिस्से में जाएगा। लेकिन इसका नुकसान यह होगा कि अगर दलित वोटों का बंटवारा हो गया तो फिर भाजपा के कोर वोटर अपने दम पर योगी आदित्यनाथ को सत्ता के करीब पहुंचा सकते हैं। ऐसे में जानकारों के अनुसार भाजपा के विजय रथ को रोकने का सबसे बड़ा हथियार यही है कि मायावती और चंद्रशेखर गठबंधन कर लें, ताकि दलित वोटर एकजुट होकर इस गठबंधन के पक्ष में मतदान कर सकें और भाजपा सत्ता से बेदखल हो सके। ऐसे में देखना यह है कि जनता की मांग पर मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद रावण गठबंधन करते हैं या नहीं। धन्यवाद।